स्वागत है आपका एस जी अकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। मेरा नाम है सुनील और मैं आपको सिखाने वाला हूं फिर से कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। आप अपनी वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, कई चीज़ों पर इस वीडियो के जरिए काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सेंटेंसेस की हम पार्सिंग करते हुए चलेंगे, जिसका मतलब होता है सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करना अलग अलग कंपोनेंट्स में, ये समझते हुए कि हर एक वर्ड अपने आप में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हैवी रश एट इंडिया गेट, बहुत भारी भीड़ हुई इंडिया गेट पर। देखो हैवी रश यहाँ पर सब्जेक्ट है। हेडलाइंस में अक्सर शॉर्ट में लिखा जाता है, पूरे पूरे सेंटेंस कौन बनाएगा, इतनी लंबी बात थोड़ी करनी है, शॉर्ट में बोलना है। तो हैवी रश वॉज फाउंड एट इंडिया गेट या देयर वॉज अ हैवी रश एट इंडिया गेट। तो पूरा बोलने के बजाय इतना बोल दिया, हैवी रश एट इंडिया गेट। ट्रैफिक स्नाल, देखो ट्रैफिक ने स्नाल किया। यहाँ पे स्नाल का मतलब है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, बहुत हैवी ट्रैफिक था और बहुत कंजेस्शन हो गया था रोड पर। एज दिल्ली रिंग्स इन, जैसे ही दिल्ली ने रिंग इन किया न्यू ईयर को। यहाँ पर जो रिंग इन है वो एक फ्रेजल वर्ब है। रिंग इन का मतलब सेलिब्रेट करना है यहाँ पर, कि उन्होंने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर को, नए साल का स्वागत किया। दिल्ली ने नए साल का जब स्वागत किया तो बहुत भीड़ हो गई इंडिया गेट पर और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा फैल गया। रेवलर्स, देखो रेवलर्स की बात हो रही है। क्या आपको पता है रेवलर्स क्या होता है? रेवलर्स यानी मस्ती कर रहे, झूम रहे, मजे में ट्रैवल कर रहे लोगों को रेवलर्स कहते हैं। रेवलर्स यानी कि जो इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, रेवलर्स। रेवलर्स फ्रॉम, ये कहाँ से हैं? अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। अक्रॉस दिल्ली एनसीआर बोलने का मतलब है दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से, दिल्ली एनसीआर में, पूरे दिल्ली एनसीआर से इकट्ठे हुए थे वहाँ पर लोग। फ्लडेड, उन्होंने देखो फ्लड कर दिया। फ्लड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ में वहाँ पर वो आए और उन्होंने फ्लड कर दिया इंडिया गेट को, यानी इंडिया गेट पे भीड़ ही भीड़ कर दी उन्होंने। एंड और सेंट्रल विस्टा, और सेंट्रल विस्टा पर भी उन्होंने भीड़ ही भीड़ कर दी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है दिल्ली के अंदर जिसको सेंट्रल विस्टा बोल रहे हैं। तो इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा पर भीड़ ही भीड़ कर दी लोगों ने। क्यों कर दी? टू रिंग इन करने के लिए द न्यू ईयर, यानी नए साल का स्वागत करने के लिए। कब? ऑन थर्सडे को। तो ये जो रेवलर्स थे जो जश्न मना रहे थे, रेवलर्स, ये हो गया सेंटेंस का यहाँ पर सब्जेक्ट। और ये आए कहाँ से थे? प्रेपोजिशन बता के बताया, फ्रॉम अक्रॉस दिल्ली एनसीआर, पूरे दिल्ली एनसीआर से कहीं कहीं से आए थे। और मेन वर्ब हो गई फ्लडेड, इन्होंने फ्लड कर दिया। फ्लड का ऑब्जेक्ट आ गया इंडिया गेट, इंडिया गेट को फ्लड कर दिया और सेंट्रल विस्टा को फ्लड कर दिया। फिर इन्फिनेटिव आया क्या करने के लिए? टू रिंग इन, सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर को, वो भी कब? ऑन थर्सडे। ये टाइम दिखाने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां पर आ गया। लीडिंग टू, साथ में देखो इन्होंने लीड किया ट्रैफिक कंजेस्शन, यानी इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेस्शन हो गया। एक चीज लीड करती है किसी चीज को, मतलब वो उस चीज का कॉज बन जाती है। मतलब ये जो रेवलर्स वहां पर आ रहे थे, इन्होंने फ्लड किया इंडिया गेट को, इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेस्शन हो गया। कहां पर हो गया? ऑन कर्तव्य पथ, मानसिंह रोड पर। एंड अजॉइनिंग एरियाज, जो अजॉइनिंग एरियाज थे, अजॉइनिंग एरियाज मतलब आसपास के सटे हुए जो इलाके थे वो भी फ्लडेड हो गए। ट्रैफिक कंजेस्शन हो गया मतलब ट्रैफिक जाम हो गया। हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि हर जगह ट्रैफिक जैम हो गया। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, यानी सारे ही उम्र के लोग, सभी तरह की उम्र के लोग, छोटे बड़े बूढ़े, कुड बी सीन, उनको देखा जा सकता था। फ्रॉलिकिंग, फ्रॉलिक करते हुए। देखो फ्रॉलिक करने का मतलब होता है मस्ती करना, झूमना, उछलना कूदना, इंजॉय करना। सो फ्रॉलिक कर रहे थे। चैटिंग, बातचीत कर रहे थे। एंड पोजिंग, पोज कर रहे थे। फॉर सेल्फीज, सेल्फीज के लिए पोज कर रहे थे, सेल्फीज खिंचवा रहे थे, खींच रहे थे। ड्रेस्ड इन, वो ड्रेस्ड थे, उन्होंने पहना हुआ था देयर बेस्ट क्लोथ्स, अपने बेस्ट कपड़े पहने हुए थे। एंड ज्वेलरी, और बेस्ट ज्वेलरी पहनी हुई थी। किसने? वुमेन इंजॉयड, वुमेन ने इंजॉय किया किसको? गेट टुगेदर्स को, यानी वो जो मिल रहे थे, मेल मिलाप हो रहा था उनका अपने दोस्तों से, परिवारों से, विद फैमिली, फैमिली से और फ्रेंड से। वाइल अदर्स, जबकि जो दूसरे थे, कैरीड, उन्होंने कैरी किया बुकेज। देखो बुकेज कितना अजीब सा वर्ड है ना, इसमें टी भी आता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है बुके। मतलब वो बुकेज को कैरी कर रहे थे, मतलब गुलदस्ते उन्होंने उठाए हुए थे, टॉयज उठाए हुए थे, खिलौने, एंड बलून्स, और उन्होंने गुब्बारे उठाए हुए थे। देखो यहाँ पर जो आप ड्रेस्ड देख रहे हो ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि वुमेन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो वुमेन है ये ड्रेस्ड थी इन देयर बेस्ट क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। तो पहले ही देखो पार्टिसिपल फ्रेज आ गया सेंटेंस में और फिर सब्जेक्ट आया है जो कि वुमेन है। वुमेन,
वुमेन ने इंजॉय किया, ये वर्ब हो गया। क्या इंजॉय किया? इंजॉय का ऑब्जेक्ट गेट टुगेदर्स, यानी उनकी जो मीटिंग्स थी, इनफॉर्मल मीटिंग्स थी, किसके साथ? विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जबकि वाइल कंजंक्शन से हमने आगे का पार्ट जोड़ा। जो दूसरे थे अदर्स, उन्होंने कैरी किया, वो कैरी कर रहे थे, वो उठाए हुए थे अपने हाथों में बुकेज। कैरी का ऑब्जेक्ट हो गया बुके, टॉय और बलून्स। एक ग्रुप ऑफ 4 एल्डरली वुमेन, यानी 2 बुजुर्ग महिलाओं का एक ग्रुप था, 4 बुजुर्ग महिलाओं का एक ग्रुप था। फ्रॉम अशोक विहार, अशोक विहार से। सेड, उन्होंने कहा। दे हैड रिजॉल्व, उन्होंने रिजॉल्व किया था। रिजॉल्व करना मतलब आप फैसला कर लेते हो, आप संकल्प ले लेते हो कि आप ऐसा करोगे। मतलब उन्होंने रिजॉल्व किया था कि वो क्या करेंगे? टू ट्रैवल, कि वो ट्रैवल करेंगे। एंड एंजॉय, और एंजॉय करेंगे। किसको? लाइफ को। आफ्टर, के बाद, किसके बाद? फुलफिलिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद, पूरा करने के बाद वो ट्रैवल करेंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर है ग्रुप। ग्रुप किसका है दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आ गई ऑफ 4 एल्डरली वुमेन। और ये कहाँ से है ये बताने के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन आ गई, फ्रॉम अशोक विहार। और फिर आ गया मेन वर्ब सेड, कहा। क्या कहा? उसका ऑब्जेक्ट आ गया नाउन क्लॉज, कि दे हैड रिजॉल्व, उन्होंने रिजॉल्व किया था। देखो, उन्होंने कहा, जो भी कहा उससे पहले ही उन्होंने रिजॉल्व कर लिया था, इसलिए यहां पर देखो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। दे सेड दैट दे हैड रिजॉल्व टू ट्रैवल, कि वो ट्रैवल करेंगे और एंजॉय करेंगे। स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में खड़े हुए। विद देयर हैंड्स ऑन देयर वेस्ट, अपने कमर पे हाथ रखे हुए। दे पोज्ड, उन्होंने पोज किया। फॉर, किसके लिए? द कैमरा, कैमरा के लिए पोज किया। एज ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की ने कैप्चर किया द मोमेंट, उस लम्हे को कैद कर लिया। ऑन हर फोन, अपने फोन में, यानी फोटो खींच ली उसने। यहाँ पे देखो पार्टिसिपल फ्रेज से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन विद देयर हैंड्स ऑन देयर वेस्ट। ये जो पार्टिसिपल फ्रेज में वर्ब आया है स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग का सब्जेक्ट कौन है? दे है। स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन विद देयर हैंड्स ऑन देयर वेस्ट, दे पोज्ड फॉर द कैमरा। दिस ईयर, इस साल, वी हैव रिजॉल्व, हमने रिजॉल्व किया है, हमने फैसला लिया है, संकल्प लिया है। टू एक्सप्लोर, कि हम एक्सप्लोर करेंगे, हम भ्रमण करेंगे, हम घूमेंगे। ऑल दिल्ली मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली के सारे मॉन्यूमेंट्स का, सारे स्मारकों का, जो भी फेमस बिल्डिंग्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। वी ऑल्सो वेंट, हम गए थे। टू कालकाजी मंदिर, कालकाजी मंदिर भी गए थे। अर्लियर, कुछ समय पहले। इन द डे, इस दिन में कुछ समय पहले हम कालकाजी मंदिर भी गए थे। सेड अनीता, ये अनीता ने कहा। वी हैव डिसाइडेड, हमने फैसला कर लिया है। टू लिव आवर लाइव्स टू द फुलेस्ट। देखो, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट का मतलब होता है पूरी तरह जिंदगी जीना, बहुत अच्छे से, जीवन का पूरी तरह आनंद लेना। एडिड कामना, ये बात कामना ने ऐड की। ऑल आवर लाइव्स, हमने अपनी पूरी जिंदगी में। वी हैव बीन, हम रहे हैं। टाइड अप, हम बंधे रहे हैं। इन आवर होम्स, अपने घरों में ही बंधे रहे हैं। नाउ, अब। इट्स टाइम, समय है। टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करने का, घूमने का, भ्रमण करने का। सेड सोमती, सोमती ने कहा। सब्जेक्ट है वी, वर्ब आ गया हैव बीन टाइड अप। और ऑल आवर लाइव्स, ये एडवर्बियल फ्रेज है कि हम टाइड अप रहे हैं, लेकिन कब रहे हैं? पूरी जिंदगी रहे हैं। ऑल आवर लाइव्स वी हैव बीन टाइड अप। पासिंग थ्रू द अंडरपास, अंडरपास से गुजरते हुए। फ्रॉम कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ से लेकर। टू इंडिया गेट, इंडिया गेट तक। पीपल, लोग। चीयर्ड, उन्होंने चीयर किया। चीयर करना मतलब खुशी मनाना, चिल्लाना, हर्षोल्लास के साथ। एंड हुटेड, देखो हुटेड मतलब चिल्लाना होता है खुशी से। उन्होंने हुटेड, हुट किया, चीयर किया। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट करते हुए, दिखाते हुए। द फेस्टिव मूड, अपने फेस्टिव मूड को दिखाते हुए, यानी उनका जो मूड था वो बिल्कुल उत्सव वाला मूड था। शिवानी एंड अंकुश मैरिड जस्ट 2 months अगो, जिनकी शादी हुई थी बस 2 ही महीने पहले। फाउंड, उन्होंने फाउंड किया। इंडिया गेट, इंडिया गेट को। द परफेक्ट, देखो यहाँ पे फाउंड का मतलब ढूंढना नहीं है, बल्कि फाउंड का मतलब आपको कोई चीज़ कैसी लगती है। हाउ डू यू फाइंड इट, ऐसे जैसे मुझे वो मूवी डरावनी लगी, मैं कहूँगा आई फाउंड द मूवी स्केरी। तो उनको इंडिया गेट परफेक्ट स्पॉट लगा। दे फाउंड इंडिया गेट द परफेक्ट स्पॉट। यहाँ पे फाउंड का वर्ब हो जाता है इंडिया गेट। उन्होंने इंडिया गेट को फाउंड किया, लेकिन उनको वो कैसा लगा? परफेक्ट स्पॉट लगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फाउंड का ऑब्जेक्ट है इंडिया गेट, और इंडिया गेट लगा कैसा? परफेक्ट लगा। ये इस ऑब्जेक्ट की ही इन्फॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फॉर, ये परफेक्ट स्पॉट किस चीज़ के लिए लगा? देयर फर्स्ट आउटिंग, उनकी पहली आउटिंग के लिए। देखो, आउट का मतलब बाहर होता है, और इसमें आईएनजी लगा दो आउटिंग। आउटिंग का मतलब ट्रिप हो गया, आप बाहर घूमने जाते हो, उसको आपकी आउटिंग कहेंगे। आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद। विजिटिंग फ्रॉम सोनीपत, सोनीपत से जो आई थी।
मिस शिवानी, हर हेयर अडोन्ड, उनके बाल सजे हुए थे, विद जैस्मीन फ्लावर्स, यानी चमेली के फूलों से उनके बाल सजे हुए थे, सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ माई फर्स्ट आउटिंग, ये मेरी पहली ट्रिप है, विथ माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, एंड आई एम, और मैं, हैविंग अ ग्रेट टाइम, बहुत आनंद ले रही हूँ, आई एम एंजॉइंग माई टाइम, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। द लार्ज क्राउड्स, जो बड़ी बड़ी भीड़ थी वहाँ पर, लेड टू, उसने लीड टू किया, ट्रैफिक कंजेस्शन, यानी उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेस्शन हो गया। मेन वर्ब यहाँ पर है लेड, उसके बाद प्रेपोजिशन आई टू, जो कि अब बताएगी लीड किस तक किया, ट्रैफिक कंजेस्शन तक, यानी ये दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, द लार्ज क्राउड्स कॉज्ड ट्रैफिक कंजेस्शन, उन्होंने ट्रैफिक कंजेस्शन को कॉज कर दिया। ऑन नियर बाय रोड्स, यानी पास के जो रोड है वहाँ पर, एंड इंक्रीज्ड प्रेशर, और प्रेशर को बढ़ा दिया, दबाव को बढ़ा दिया, ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जो सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं हैं उन पर दबाव बढ़ गया। इन सेंट्रल दिल्ली में, आई केम हेयर, मैं यहाँ आया था, फॉर सम वर्क, किसी काम के लिए, बट द सेंट्रल, लेकिन जो सेंट्रल है सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन जो है वॉज एक्सट्रीमली क्राउडेड, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ था, विथ पीपल, लोगों से क्राउडेड था वो। और कौन से लोग, हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया गेट, वो लोग जो हेड कर रहे थे इंडिया गेट की तरफ जा रहे थे। हेड मतलब जाना भी होता है, देखो हेड मतलब सर होता है, हेड कर रहे हो किसी जगह में, मतलब आप उधर जा रहे हो। इट टुक मी, मुझे लगे, मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से भी ज़्यादा, जस्ट टू एंटर, अंदर जाने के लिए, सेड अ कम्यूटर, ये बात किसने कही, एक कम्यूटर ने। कम्यूट करने का मतलब होता है आप किसी जगह पे, आपके वर्क प्लेस पे रोज जाते हो, तो आप कम्यूटर हो गए। हु केम फ्रॉम गुरुग्राम, जो कि गुरुग्राम से आया था। अनदर कम्यूटर, एक और कम्यूटर, हु विजिटेड इंडिया गेट, जिसने इंडिया गेट को विजिट किया था, विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, सेड, उसने कहा, द एरिया, ये जो एरिया है, वॉज हैविली क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ है, दो पुलिस पर्सनल वर सीन, हालांकि पुलिस पर्सनल को देखा गया था। पुलिस पर्सनल, ये पर्सनल जहाँ पर भी आप टर्म देखो ना, इसका मतलब वो लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसको आप पर्सनल बोल सकते हैं। कोई टेक्निकल टीम है तो आप उसे टेक्निकल पर्सनल बोल सकते हैं, सेल्स करने वाली टीम है तो सेल्स पर्सनल बोल सकते हैं, है ना। मेडिकल टीम है तो आप उसे मेडिकल पर्सनल बोल सकते हैं। पुलिस पर्सनल यहाँ पर हो गया। टिपिकली आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होते हैं उनके लिए हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो पुलिस पर्सनल को देखा जा रहा था, यानी पुलिस कर्मियों को देखा गया था। ट्राइंग टू, जो कि ट्राई कर रहे थे मैनेज करने को सिचुएशन को, यानी सिचुएशन को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उसको संभाल रहे थे। पुलिस पर्सनल वर डिप्लॉयड, पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया गया था। डिप्लॉय करना यानी किसी को तैनात करना, ड्यूटी पर खड़ा कर देना कि ये लो आपको मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, अपना काम करो, यानी इसको डिप्लॉय करना कहते हैं। उनको डिप्लॉय किया गया था, क्यों? टू मैनेज द क्राउड, क्राउड को मैनेज करने के लिए। नियर द मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट पास जो क्राउड था उसको मैनेज करने के लिए। एंड रेगुलेट ट्रैफिक, और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, ट्रैफिक को ढंग से कंट्रोल करने के लिए। टू प्रिवेंट, ताकि रोका जा सके, व्हीकल पाइलअप्स, व्हीकल पाइलअप्स को रोका जा सके। पाइल मतलब क्या होता है? ढेर। व्हीकल पाइलअप्स मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा गाड़ियाँ इकट्ठी ना होकर रुक जाएं वहाँ पर, इसको रोकने के लिए उनको ऐसा करने के लिए कहा गया। जू टेम्पल रश, हाई फुटफॉल। देखो फुटफॉल का मतलब क्या है? पैर गिर गए? नहीं, फुटफॉल का मतलब है जब बहुत सारे लोग किसी एक जगह पर जाते हैं, उस जगह को विजिट करते हैं, तो इसको कहते हैं फुटफॉल। हाई फुटफॉल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हुए लोग। एट टेम्पल्स, मंदिरों में, गुरुद्वारा बंगला साहिब पर, एंड दिल्ली जू पर, तो इन जगहों पर भी बहुत सारे लोग आए थे। ऑल्सो कॉज्ड, इस फुटफॉल ने भी कॉज कर दिया ट्रैफिक कंजेस्शन को, यानी ट्रैफिक जैम हो गया। ऑन सराउंडिंग रोड्स यानी आसपास के रोड्स पर। द जू रिकॉर्डेड, चिड़ियाघर ने रिकॉर्ड किया 25,111 विजिटर्स ऑन जनवरी 1। मतलब इतने सारे विजिटर्स आए थे 1 तारीख को चिड़ियाघर में, 25,111। इट्स डायरेक्टर सेड, उसके डायरेक्टर ने कहा, एडिंग, ये ऐड करते हुए, साथ में बताते हुए, दैट इलेबरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर इन प्लेस, कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस थे, मतलब वो अरेंजमेंट बनाए गए थे, इंतजाम किए गए थे सिक्योरिटी के। द दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इशूड, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इशू करे 868 चालान्स, इतने सारे चालान कटे, क्यों? फॉर, देखो रीजन बताने के लिए फॉर प्रेपोजिशन। ड्रिंक ड्राइविंग,
कुछ लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे, इसके लिए चलान्स बने। ऑन न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर की ईव पे। न्यू ईयर्स ईव किसको बोलते हैं ये बताओ? क्या न्यू ईयर की ईव का मतलब होता है 1 जनवरी? न्यू ईयर्स की ईव होता है December 31, ना कि द 1 जनवरी, याद रखना। तो 31 दिसंबर को इतने चलान कटे थे। अकॉर्डिंग टू डेटा के अनुसार द पुलिस ने रिकॉर्ड किए 8461 ट्रैफिक वायलेशंस मतलब क्या होता है? आप किसी रूल को वायलेट करते हो, मतलब आप उस रूल का उल्लंघन करते हो, तो वायलेशन मतलब उल्लंघन के जो केसेस थे, ट्रैफिक वायलेशंस, कंपेयर्ड विद 2901 लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल 2901 ट्रैफिक वायलेशंस के केस आए थे और इस बार 8461 ट्रैफिक वायलेशंस के केसेस आ गए। ड्रंक ड्राइविंग केसेस रोज मतलब राइज की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब है बढ़ जाना, यानी ड्रंक ड्राइविंग के केसेस भी बढ़ गए। फ्रॉम 272 थे इन 2024 में इतने केसेस थे, 272 थे, टू 868 दिस ईयर, और इस साल वो 272 वाला नंबर बढ़कर 868 हो गया। ब्रेथलाइजर टेस्ट, देखो ब्रेथलाइजर क्या होता है? ऐसा टूल होता है जिसका यूज़ पुलिस करती है ये चेक करने के लिए कि किसी ने कितनी पी रखी है, जो अल्कोहल की अमाउंट है वो कितनी कंज्यूम की हुई है लोगों ने, किसी ने, तो वो चेक करने के लिए जो टूल होता है वो होता है ब्रेथलाइजर। सो ब्रेथलाइजर टेस्ट वर कंडक्टेड, पैसिव वॉइस, वो कंडक्ट किए गए थे एट रोटेटिंग चेक पॉइंट्स पर। रोटेटिंग चेक पॉइंट्स किसे कहते हैं पता है? जब पुलिस टेम्परेरी चेक पॉइंट्स बनाती है ना अपनी जगह जगह पर कुछ समय के लिए, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता ही ना चले कि पुलिस कहाँ मिल जाएगी, ताकि पुलिस उनको रंगे हाथ पकड़ सके, तो इसलिए वो रोटेटिंग चेक पॉइंट्स बनाते हैं। मतलब अभी यहाँ खड़े हैं, कुछ देर बाद फिर उधर खड़े हैं, उनको पता नहीं है कहाँ खड़े मिलेंगे, जिससे कि रंगे हाथों कुछ रूल तोड़ रहे, रूल्स को वायलेट कर रहे लोगों को पकड़ा जा सके। तो रोटेटिंग चेक पॉइंट्स पर ब्रेथलाइजर टेस्ट को कंडक्ट किया गया था एट नाइट, रात को। इन एडिशन टू ट्रैफिक एनफोर्समेंट के साथ साथ, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को लागू कर रहे हो, किसी रूल्स को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बोल रहे हो सबको रूल फॉलो करने के लिए, तो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट तो हो ही रहा था। दिल्ली पुलिस ने डिप्लॉय किए, यानी वही आ गया, तैनात किए, कुछ लोगों को ड्यूटी पर खड़ा किया। कितनों को? 20,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स, 20,000 सुरक्षा दलों को खड़ा किया गया। यूज्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस का उन्होंने यूज़ किया, मतलब सीसीटीवी की निगरानी रखी गई। सर्वेलेंस मतलब एक्ट ऑफ वॉचिंग पीपल, ठीक है, सो एक्ट ऑफ मेकिंग श्योर दैट नथिंग गोज रॉन्ग, राइट। सो सर्वेलेंस, तो सर्वेलेंस हो रहा था, निगरानी रखी जा रही थी सीसीटीवी से। एंड कोऑर्डिनेटेड इन रियल टाइम, और बिल्कुल उसी वक्त सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे, साथ में मिलजुल कर काम कर रहे थे प्रॉपरली, सब सिस्टम बना के। अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स, पूरे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स में, यानी सारे कंट्रोल रूम्स आपस में एक साथ एकजुट होकर ढंग से काम कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले के जो कंट्रोल रूम्स थे, यानी कि ज़िले के जो नियंत्रण कक्ष थे। स्पेशल फोकस, एक खास फोकस वॉज ऑन कनॉट प्लेस, खास फोकस था कनॉट प्लेस पर, हौज खास पर, एंड एरो सिटी पर, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। अगर इसी तरह आप इंग्लिश को डीपली समझते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय।